के कलाम की तरफ चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है। वो कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता। बाइबल बताती है अगर हमारे लिए कोई पढ़े यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता के इकलौते की महिमा। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे साथ आज से नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी शुरू में आदि और अंत। हम लोग अक्सर गाते हैं, आदि और अंत तो ही है, अल्फा और ओमेगा तो ही है, तू तो कोई स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। अगर इसको पूरा फिर से पढ़े, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। हमें ज्योति की संतान बनाया, यानी हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने हमें ज्योति में रखा हुआ है, और वो देहधारी हो गया। वचन देहधारी हुआ। जब शुरुआत हुई, जब इस पृथ्वी की रचना रची गई, इस पृथ्वी को बनाएगा, तब परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। कई बार हमें लगता है कि शायद कैसे हुआ होगा, कैसे किया होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी हुई है। परमेश्वर हमें और हमारे और आपके साथ में बना रहता है, क्योंकि लिखा हुआ है, मनुष्य वचन देहधारी हो गया। जो वचन परमेश्वर बोल रहा था वो देहधारी हुआ। जो परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर हमारे जीवन में जब आता है और हम जब उस पर विश्वास करते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यदि हम इस बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उस पर यकीन करते हैं, और ये बात परमेश्वर को पसंद आती है। क्योंकि पहला यूहन्ना में इस बात को बताया। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद पढ़े, 3:16। पहले तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात भक्ति का भेद गंभीर है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। क्या हुआ? शरीर में प्रकट हुआ और क्या हुआ? आत्मा में धर्मी ठहरा। हमारे और आपके लिए वो धर्मी ठहरा। खुदा के लोगों, उसने हमारे और आपके गुनाहों को तो अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमें और आपको बचा लिया। क्योंकि बाइबल बताती है कि वह आत्मा में तो धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में, लोगों में,
अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। खुदा के लोगों, इस बात को सोचिए कि क्या कैसा मनुष्य है ये, कैसा इंसान है कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो देहधारी हुआ। 4वीं आयत में लिखा हुआ है कि वही वचन देहधारी हुआ, शरीर के रूप में इस दुनिया में आ गया, ताकि हमको और आपको सिखाए, हमें और आपको बताए कि बाइबल बताती है कि वो धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत में, इस संसार में, पूरे संसार में उस पर विश्वास किया गया। आज बहुत से लोग जो विश्वास करते हैं वे जीवन पाते हैं। जो विश्वास करते हैं, बाइबल इसी के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, जितनों ने उस पर विश्वास किया या उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया। जब उस पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें और आपको उसने बेटा बना लिया। अन्य जाति थे, आप कहीं ना कहीं देखें, कहीं ना कहीं से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उस पर विश्वास किया, तो वो देह में होकर के आया। क्या हम इस बात का विश्वास करते हैं? गलतियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़े, पर वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलतियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत को, परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हाँ, जो स्त्री से जन्मा। कैसे जन्मा? स्त्री से तो जन्मा है, शरीर के रूप में आया, स्त्री से जन्मा, अव्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। कैसे? व्यवस्था के विरोध में नहीं, पर व्यवस्था के अधीन उसने जन्म लिया। व्यवस्था के अधीन वह उत्पन्न हुआ, एकदम अचानक से प्रकट नहीं हो गया, पर स्त्री के द्वारा वो पैदा हुआ, कि पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा होने पाया। क्योंकि जैसा वचन बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या हम इस बात का यकीन करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में आया? अगर हम विश्वास नहीं करते तो बहुत बड़े हम अभागे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसका 9वां पद, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर प्रकट इसलिए हुआ, इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ, वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जगत में भेजा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। हम सब उसके द्वारा जीवन पाए। वो इसलिए शरीर में होकर के आया कि हम और आप जीवन पाए। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि वो इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद। उस जीवन के वचन के विषय में, काय के विषय में? उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के जो वचन आदि में था, जो आदि में वचन था, लिखा हुआ है उस जीवन के वचन के विषय में, जो आदि से था, जो शुरू से था। हाँ, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। बस लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा। और आज भी जब हम आश्चर्य कर्मों को होता हुआ देखते हैं तो हम उसको अपनी आंखों से देखते हैं। जब प्रार्थना की जाती है, लोग शिफा पा जाते हैं, उसी वक्त चंगे हो जाते हैं। हम यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा। बहुत से लोग 2000 साल पहले, 2025 साल, 15 साल पहले लोगों ने देखा होगा, 20 साल पहले। पर आज की बात हम कह रहे हैं कि हम आज उसको देख सकते हैं। तो उन मिरेकल्स के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में चलता फिरता देख सकते हैं।
क्योंकि आदि में वचन था, लिखा हुआ है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ। घुमा कहने लगा, जब तक कि मैं उसे छू ना लूं, उसके हाथ में उंगली ना डाल के देखूं, तब तक हम विश्वास ना करेंगे। इसलिए उन्होंने बताया यीशु मसीह जिंदा हो गया है, वो वहां पर कब्र में नहीं है। जो बाइबल में लिखा हुआ है साफ तौर से, फिलिप्पियों का 2 अध्याय उसके 6 पद को पढ़े, वहां पर एक खास बात लिखी हुई है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न अपने वश में नहीं रखा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो उसी के आगे लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया, अपने आप को ऐसा छोटा बना लिया। उसने परमेश्वर होने के चीज को अपने वश में न रखा, हालांकि सारी परमेश्वर उसमें वास करती थी, सारी चीजें उसके अंदर व्याप्त थी, क्योंकि आदि से वो था। इससे पहले कि इब्राहिम, इससे पहले कि मूसा, अब यीशु मसीह था। तो वही वचन है, अभी मैंने पढ़ाया कि वही वचन है जो आदि में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया, और दास का स्वरूप धारण किया, कर लिया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य रूप में ही पैदा हुआ, वो मनुष्य की समानता में हो गया। पता के लोगों, वो हमारे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए आया था, वो हमें और आपको पाठ सिखाने के लिए आया था, हमें और आपको जीवन देने के लिए आया था, हमें और आपको छुटकारा देने के लिए आया था, हमें और आपको बचाने के लिए आया था, हमें और आपको जिंदगी देने के लिए आया था। जितने लोग सुन रहे हैं या जितने लोग आगे सुनेंगे, इस बात को अच्छे से जान लें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने शारीरिक रूप इख्तियार किया। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। आज यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर हमारे और आपके लिए कुर्बान हुआ। और बहुत से लोग आज इस दुनिया में फरमाने के लिए खड़े हुए हैं। आज बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ें। 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। ये बात बताई जा रही है कि जगत में निकल आए, संसार में निकल आए हैं। बहुत से भरमाने वाले इस संसार में या जगत में निकल आए हैं, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। बहुत से लोग इस बात का पता नहीं कैसे यीशु मसीह आया, शरीर में आया कि नहीं आया, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। अगर शरीर में ना आया होता तो उसे सलीबी मौत उसने अपने लहू को हमारे लिए ना बहाया होता, क्योंकि वो यातना है उसने सही,
जब लोगों ने उसके मुंह पर थूका, जब उसने लोगों ने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, ताकि लोगों, बहुत से लोग जो भरमाने वाले हैं, जो संसार में निकल आए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात का? पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसका 14वां पद कोई पढ़े। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। पिता ने उसे कैसे भेजा है? जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हमारा और आपका उद्धार करता है, हमारे और आपको छुड़ाने वाला है। क्योंकि लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 47वें पद को पढ़े तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और उसमें अपना दम फूंक दिया। पहला मनुष्य आदम था। और यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जी, जो मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वो स्वर्गीय है, यानी खुदावंद यीशु मसीह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं। वे भी स्वर्गीय हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। के लोगों, क्या हम उस पर ईमान लाते हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आया? लिखा हुआ है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, खुदावंद यीशु मसीह कहता जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो कोई इस रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा और वह मेरा मांस है। आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 51वें पद। क्या विश्वास करते हैं? अभी मैंने पढ़वाया था पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसका 14वां पद पर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और पहला पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। पता के लोगों, सावधान, ध्यान रखें, हर एक आत्मा की प्रतीति करने की जरूरत नहीं है जी। वरन आत्माओं को परखो। कई बार हम लोग किसी इंसान पर ऐसा भरोसा कर लेते हैं, जब वो बात करता है वैसे लिपटी चुपटी बात करता है, बड़ा घी से मली हुई, आदमी बड़ा तर हो जाता उसी में। कहता नहीं, ये जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहा है, कलाम से आपको बताएंगे पर आपको भरमा देंगे। बहुत से भरमाने वाले आज इस जगत में है। लिखा हुआ है हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी उस पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए, भविष्य की बातें बताएंगे, आप भविष्यवाणियां करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। परमेश्वर का आत्मा तुम, बताया जा रहा है, कोई रीति बताई जा रही है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। कि यीशु मसीह कैसे आया? शरीर में होकर आया। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, लिखा हुआ है यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो आत्मा यीशु मसीह को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो इस बात को नहीं मानती कि यह शरीर में होकर के यीशु मसीह है, परमेश्वर की ओर से नहीं। बता के लोगों, क्या हम इस बात का यकीन करते हैं और उसकी महिमा करते हैं? अगर आज आप चाहते हैं
कि आप उस पर पूरी तौर से इत्मीनान करें, पूरी तौर से विश्वास करें। ये जाने आदि में वचन था, परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वे परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है। विरोध की आत्मा है, वही तो यीशु मसीह के विरोध की आत्मा है। जी आगे बढ़ो। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, शायद हमारे द्वारा या ढेरों खादिमों के द्वारा, तुम इस बात को कि आने वाले बहुत से भविष्यवक्ता आएंगे और आकर के बताएंगे कि वो वहां पर है, वो वहां पर है, यीशु मसीह के बारे में फालतू की बातें करेंगे। पर खुदा के लोगों, आज हमें उस पर विश्वास करना है कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया कि हमारा उद्धार करे, हमें छुड़ा ले, हमें बचा ले, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो हमारा उद्धार करता होकर के इस संसार में आया है कि हम जीवन पाए। आज हम उस खुदावंत पर विश्वास करें। क्या हम विश्वास कर रहे हैं? अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि जिसने परमेश्वर को परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपने वश में न रखा, चीजें बातें अपने वश में रखी, पर मनुष्य रूप उसने धारण कर लिया। अगर हम इस बात का विश्वास करते हैं तो हमारे लिए आज एक ऐसा जीवन रखा है जो हमें और आपको ऐसे परमेश्वर की गवाही देने के लिए तैयार करता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 13वां पद। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। अपने आत्मा में से हमें दिया। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। क्या भेजा है? जगत का उद्धार करता करके भेजा है। ताकि लोगों, क्या हमारा और आपका उद्धार हुआ है? हमारे और आपका छुटकारा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आज हम उस खुदावंत के सम्मुख आ जाए, उस पर विश्वास करें कि वो शरीर में होकर के आया, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आज क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं? अगर नहीं है तो उसे पुकारे, अपने जीवन में उसे आमंत्रित करें, उस खुदावंत से कहें, खुदावंत तो हमारे हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर। हम इस बात का विश्वास करते हैं कि तू शरीर में होकर क्या है, हम पर